वेलकम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके बाई शुभम सर में। आज हम बात करेंगे 4 दिसंबर 2021 को हुए एग्जाम ग्राम विकास अधिकारी के पेपर सोल्ड के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अर्क पर्यायवाची शब्द है। तो अर्क है आपका सूर्य का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से पशु शब्द का विशेषण है। तो पशु शब्द का आपका विशेषण है पाशविक। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो इनमें से आपका ऑप्शन बी श्रृंगार शब्द शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, यह विचार मेरे मन में अचानक आया। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो जो क्रिया विशेषण होता है ये आपकी क्रिया की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे क्रिया क्या है, यहाँ पे आया। आया की विशेषता कौन बताया, अचानक। तो अचानक आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, यह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं क्या कहलाता है। ये कहलाता है आपका मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा होगा। ये होगा आपका वीर परशु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, गोधूली कहते हैं शाम का समय, शाम का वह समय जब पशु चरकर लौटते हैं। जो कृष्ण भगवान जी थे हमारे, जब वो गाय को चरा के लौटते थे उसी को बोलते थे हम गोधूली, उस समय को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों में अल्प प्राण कौन से हैं। देखो आपके अल्प प्राण होते हैं आपके पहला, तीसरा और पांचवा। दूसरा और चौथा जो होता है आपका वर्ण, वो होता है आपका महाप्राण। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास है। तो वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, निम्नांकित में से किस शब्द में दो दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। तो आपका जो समालोचना है इसमें दो दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। सम हुआ है, फिर फर्स्टली, फिर आपका लो हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सिपाही किस भाषा का शब्द है। तो आपका सिपाही से आपका फारसी भाषा का शब्द। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, यह आदमी विश्वासी है। वाक्य में यह शब्द है, यह आपका है सार्वनामिक विशेषण। जो भी आपका सर्वनाम से पहले आता है, सर्वनाम नाम क्या है यहाँ पे, आदमी से पहले है यह है, तो यह वह क्या हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, विसर्ग का प्रयोग होता है। तो विसर्ग का आपका प्रयोग होता है तत्सम शब्दों में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है। तो इसमें भी थोड़ा डाउट है। इसका आंसर या तो ऑप्शन बी होगा, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, और अभी देख लेंगे ऑप्शन बी भी हो सकता है इसका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, टिप्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो टिप्पण मुख्यतः होते हैं आपके 3 प्रकार के। टिप्पण वही होता है आपका जो हमारा निपटारे के लिए यूज होता है सरकारी कार्यालयों में। सरकारी कार्यालयों में कोई पत्र आता है तो उसे निपटान के लिए जो हम यूज करते हैं वो टिप्पण का प्रयोग करते हैं। टिप्पण मुख्य 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, महोदय में संधि कौन सी है। तो महोदय में आपकी वृद्धि संधि है। 2 मात्राएं आ रही हैं ऊपर, तो आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, खूंटी के बल बछड़ा कूदे का मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका दूसरे के बल पर कार्य करना। वैसे इसका ऑप्शन डी भी लग रहा है, बट अभी ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, जब फाइनल आंसर की आएगी तब देख लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, परिमिति का आशय है। तो परिमिति का आशय होगा आपका मर्यादा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, यही सच है किसकी करती है। तो यही सच है आपकी मनु भंडारी की करती है। यही सच है किसकी, आपकी मनु भंडारी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से हिंदी वाक्य का अनिवार्यता तो नहीं है। तो जो हिंदी वाक्य होता है आपका सार्थकता भी होनी चाहिए, उसमें योग्यता भी होनी चाहिए, उसमें पदकर्म भी होना चाहिए। ये वाक्य को लिखने का एक तरीका होता है, इसमें हमें अलंकार की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है आपका, लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में स्थापित किया गया है। तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से लिया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य की नीति निर्देशक तत्व आते हैं आपके 36 से 51 तक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक चट्टान है। तो जो आपकी आग्नेय चट्टान है ये आपकी प्राथमिक चट्टान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, OSS का पूर्ण रूप है। तो OSS होता है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो कि आपका लाइनक्स होता है। तो लाइनक्स क्या होता है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, यहाँ पे कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। तो यहाँ पे आपके कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे GT लुसिंगटन। देखो फर्स्ट कमिश्नर थे कुमाऊं के E गार्डनर, दूसरे थे आपके ट्रेल, तीसरे थे आपके गेबान, चौथे थे जॉर्ज गेबान आपके तीसरे थे, चौथे थे आपके लुसिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकता है। यह पुनः विचार की व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। जो 44 संविधान संशोधन द्वारा की गई थी 1978 में।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, सरकार द्वारा 1949 ईस्वी में बनाई गई राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी मालोभिस थे। इस समिति के अन्य दो सदस्य कौन थे? तो इस समिति के दो अन्य सदस्य थे आपके DR गोडगिल और VKR राव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया आपका उषा रागोदय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, अंग्रेजों ने कंपोनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी थी? तो अंग्रेजों ने कंपोनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी कीर्ति शाह को। कब दी थी? 1898 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है? तो जो छोलिया नृत्य आपका ये तलवार के साथ किया जाता है, तलवार ढाल के साथ, ये आपका वीर नृत्य है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली थी, तो ये चंद काल में थी आपकी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? जो आपका प्रथम दिन होता है किसी भी ईयर का, तो वही आपका अंतिम दिन भी होता है उसका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोमवार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी की जैव प्रौद्योगिकी या फिर ITBT पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? ये आपका पंतनगर में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, नैनीताल को 2 जनपदों में कब विभाजित किया गया था? ये किया गया था आपका 1995 में नैनीताल से होकर आपका उधम सिंह नगर जिला बना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना हुई थी 1906 में नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, तो पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी होती है आपकी 111 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, गढ़वाल मोटर ओनर यूनियंस की स्थापना 1941 में कहाँ की गई थी? ये की गई थी आपकी कोटद्वार पौड़ी में। और कुमाऊं मोटर ओनर यूनियंस की स्थापना की गई थी 1939 में काठगोदाम नैनीताल में। नेक्स्ट आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि A का अर्थ मल्टीप्लाई, B का अर्थ डिवाइड, D का अर्थ माइनस एंड C का अर्थ प्लस हो तो निम्नलिखित में इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन B 0। ये सोल्व कर लेंगे आप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, वारुणी पंचकोशी यात्रा होती है, तो वारुणी पंचकोशी यात्रा होती है आपकी जनपद उत्तरकाशी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का हिस्सा नहीं है? तो ये जो आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, ये क्या होता है? किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है आपका। तो जो आपका एड्रेस होता है उसमें होस्ट नेम भी होता है आपका, फाइल नेम भी होता है, सर्वर टाइप भी होता है, फाइल का साइज नहीं होता है उसमें। ऑप्शन D चला जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था आपका 1961 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, ये जाना जाता है आपको विजय जड़धारी जी को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? तो जो श्री गुरु राम राय थे, ये आपके 1699 ईस्वी में फतेहपति शाह के दरबार में आए थे, और फतेहपति शाह ने ही इन्हें दरबार गुरुद्वारा बनाने के लिए 3 गांव दान में दिए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन से किला या किले अल्मोड़ा में चंद शासकों द्वारा निर्मित किया गया था? तो आपका जो खरगमरा किला है, ये अल्मोड़ा में स्थित है, भीष्मचंद ने बनवाया। लाल मंडी या फोर्ट मोहरा आपका अल्मोड़ा में स्थित है, इसको आपका कल्याणचंद ने बोला। मल्ला महल भी आपका अल्मोड़ा में स्थित है, इसको रुद्रचंद ने बनाया। तो सभी ये चंद शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो ये आपका उत्तर कुरु। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री व पुरुष को पूर्ण समानता दी गई है? तो ये आता है आपका अनुच्छेद 14 और 15 में, क्योंकि अनुच्छेद 14 में आता है आपका समानता का अधिकार, और 15 में आता है आपका धर्म नस्ल जाति भेद के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन B चला जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। ये आप निकाल के देख लेंगे, इसमें जो आपका गैप आ रहा है, तो 465 और 420 में कितना अंतर है, 420 और 380 में कितना अंतर है, उसी अंतर के हिसाब से आप निकालेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A 342। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, फिल्म सूरमा निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी की जीवनी पर आधारित है? तो यह है आपकी संदीप सिंह की। संदीप सिंह जो हॉकी खिलाड़ी थे आपके, इनकी जीवनी पर सूरमा मूवी बनी थी आपकी, आप सभी ने देखी भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त की गई थी? ये की गई थी आपकी 1829 में। एक्चुअली में भारत से की गई थी सती प्रथा की समाप्ति, भारत से सती प्रथा की समाप्ति की गई थी 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो इसका आंसर ये हो सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी आपका बैरन आइलैंड, जो कि आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है आपका, 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी, तो ये की थी आपके नरेंद्र शाह ने। इसको आप कैसे लगाते हैं, आप देखेंगे नरेंद्र शाह जो थे आपके, उनका कार्यकाल था 1913 से लेकर 1946 तक, तो इसके बीच में 1923 आ रहा है, तो ये नरेंद्र शाह ने की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, नहर कटिया पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो नहर कटिया पेट्रोलियम क्षेत्र आपका असम में। और भारत में जो पहला तेल कुआं खोला गया था
जिसको बोलते हैं हम माकूम, जिसको बोलते हैं हम डिगबोई, वो भी आपका असम में ही खोली गई थी, पहली तेल रिफाइनरी। निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गम होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2018-19 के बजट में घोषित नई योजना गोवर्धन योजना का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सिस धन। नेक्स्ट आपका आता है कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोस नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है? ये होता है आपका धुनेर से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है चचनामा संबंधित है। तो चचनामा जो है आपकी लेखक अली अहमद द्वारा लिखी गई है और उसका संबंध है आपका सिंध क्षेत्र से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है उत्तराखंड 2007 से अक्टूबर 2007 से जून 2009 तक जून 2009 तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल थे, ये थे आपके BL जोशी जी। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे आपके सुरजीत सिंह बरनाला, दूसरे थे आपके सुदर्शन अग्रवाल, तीसरे थे आपके BL जोशी, चौथे थे आपकी मार्गरेट आलवा और पांचवे थे आपके अजीत कुरैशी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है केदारनाथ के रावल मुख्य पुजारी, जो केदारनाथ के जो मुख्य पुजारी होते हैं उन्हें बोला जाता है रावल, और जो रावल होते हैं केदारनाथ के, ये होते हैं आपके कर्नाटक के मैसूर के जंगम संप्रदाय से, और जो बद्रीनाथ के होते हैं वो होते हैं आपके केरल के नमूंद्री समुदाय के। बद्रीनाथ के लिए तो होते हैं आपके केरल के नमूंद्री समुदाय के, और केदारनाथ के होते हैं आपके कर्नाटक के मैसूर के जंगम संप्रदाय से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो आपको पता है कि उत्तराखंड में जो अलकनंदा है उसकी लंबाई 95 किलोमीटर, भागीरथी 206, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है आपकी काली नदी 252 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। नेक्स्ट आपका आता है गुलदस्त तवारीख ई को टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके मियाँ प्रेम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका उत्तराखंड में कंडुआ क्या है? तो कंडुआ क्या है? एक आभूषण है जो कि पैर में पहना जाता है, कंडुआ या सुधमन भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो जो NH-72 है ये आपका उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम कब लागू हुआ था? देखो जो पंचायतों के लिए जो नियम लागू हुए वो तो आया था पंचायती राज अधिनियम 1993 में, लेकिन वो नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम। तो ये आपका उसके 3 साल बाद 1996 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो विजयनगर जो साम्राज्य है ये तो आपका इसकी राजधानी थी हम्पी, और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उसमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है किस पर्व को हेमंत सांग ने मोक्ष पर्व कहा? तो कुंभ पर्व को हेमंत सांग ने मोक्ष पर्व कहा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है उत्तराखंड राज्य में संस्कृत शिक्षा के कितने शिक्षकों को गवर्नेंस टीचर्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? ये किया गया आपका 5 टीचरों को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना हुई थी आपकी 1972 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है देहरादून से गढ़वाली नामक समाचार पत्र 1905 की इजाजत नैथानी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है, ये आपकी 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए। ये जो आंगनबाड़ी में जो बच्चे पढ़ते हैं 3 से 6 वर्ष के, उनको दूध उपलब्ध कराया जाएगा, इससे संबंधित है योजना आपकी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 1927 ईस्वी में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए, तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है आपका उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं? तो सर्वाधिक ग्राम पंचायतें आपकी पौड़ी में और सबसे कम ग्राम पंचायतें आपकी चंपावत में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है रीजनिंग का, यदि A+B बराबर है C+D के और A+D बड़ा है B+C से, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चित तौर पर गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, B बड़ा है D से। इसको अभी देख लेंगे, इस क्वेश्चन में भी डाउट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 4 अक्षरों के संयोजन से बना हुआ एक शब्द ट्राई दिया गया है, विकल्प जो संयोजन के जल प्रतिबिंब जैसा है। तो जल प्रतिबिंब में आपका टॉप बॉटम चेंज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसमें भी आपका आर इसने उल्टा दिया हुआ है, आर का जो शेप है वो आपका राइट साइड ही होना चाहिए था, क्योंकि राइट और लेफ्ट चेंज नहीं होता है वाटर इमेज में, लेफ्ट और राइट चेंज होता है आपका दर्पण इमेज में। तो ऑप्शन ए आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया है कि ना वकील ना अपील ना दलील? ये कहा गया आपका जॉर्ज विलियम ट्रेल के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है हाइपरलिंक फील्ड प्रदर्शित करने के लिए निम्न से कौन सी एक वैध शॉर्टकट कुंजी है? तो ये आपकी Ctrl+F9 और Ctrl+K भी होती है इसकी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है उत्तराखंड में निम्नलिखित में उत्तराखंड का उबलता ताल है, तो उबलता ताल है आपका फचकंडी या बया ताल, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है।
नेक्स्ट आपका आता है निम्नांकित विकल्पों में से भिन्न विकल्प है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है सरहिंद नहर निर्मित की गई, तो सरहिंद नहर आपकी सतलज नदी पर है पंजाब में। और भारत की जो सबसे बड़ी नहर है वो है आपकी इंदिरा गांधी नहर, जो कि हरिज के बैराज से निकाली गई है। वो भी आपकी जो जल प्राप्त करती है वो सतलज नदी से ही जल प्राप्त करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है आपका टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चाटी पुल, जिसकी उद्घोषणा की गई थी आपकी 8 नवंबर 2020 को, उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई आपकी लगभग 725 मीटर। तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है दक्षिण भारत का एक शानदार व ऐतिहासिक केंद्र हम्पी किस राज्य की राजधानी हुआ करता था? जो विजयनगर की जो राजधानी थी वो थी आपकी हम्पी। ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार से कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से कब समाप्त कर दिया गया? तो यहाँ पूछा गया था पूर्ण रूप से, ये कर दिया गया था आपका चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। वैसे 1813 के द्वारा भी किया गया था, बट पूर्ण रूप से चाय का अधिकार रह गया था, बट पूर्ण रूप से किया गया है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला हैं, तो ये आपकी हंसा मंडाल, जिनको 2001 में दिया गया था, और इनका सम्मान है वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलन से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था, यह किया गया था आपका डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। इसमें अभी डाउट है, इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे अभी जब आंसर किया आएगी फाइनल। विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन, तो विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन चलाया गया था 18 अप्रैल 1951 को। ये पहले आंध्र प्रदेश में था, अब तेलंगाना के पोचमल्ली से चलाया गया था। भूदान आंदोलन में क्या किया था? विनोबा भावे ने भूमि को दान दिया था। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाली संख्या क्या होगी? ये आपका 24, 3, 10, तो इसके स्थान पर क्या आएगा आपका 17। यहाँ से आपको सीक्वेंस करके देख लेंगे। 3 से 10 हुआ, 10 के बाद फिर 17 हुआ, 17 के बाद फिर 24 हुआ। उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उससे आप देख लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? तो जो आपका ऑप्शन बी है मुलिंगला, ये जोड़ता है आपका उत्तरकाशी और तिब्बत को। इसके अलावा जो ट्रेल पास है वो बागेश्वर पिथौरागढ़ को जोड़ता है, और लिपुलेख दर्रा जोड़ता है आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत को। इसी लिपुलेख दर्रा से मानसून यात्रा होती है हमारे। E.T. एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रवा गजेटियन प्रकाशित हुआ था, ये हुआ था आपका 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है चीन के तटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। तो आपको पता है जो टॉर्नेडो ये तो यूएसए में आता है, विलीज ऑस्ट्रेलिया में आता है, हरिकेन आपके कैरिबियन सोल में आता है, तो टाइफून है आपके ये आते हैं आपके चीन में, चीन सागर में। नेक्स्ट आपका आता है गढ़वाल राइफल्स ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे किए हैं। तो गढ़वाल राइफल्स की स्थापना हुई थी आपकी 1887 ईस्वी में। तो 1887 से लेके आप जोड़ लेंगे 125 कब हो रहा है? तो 2012 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है चटगांव कांड में शहीद महिला क्रांतिकारी थी, तो इस चटगांव जो कांड है इसका संबंध है आपका सूर्य सेन से। तो इसमें जो महिला शहीद हुई थी वो थी आपकी प्रीतिलता वांडेदार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है एक विधेयक वित्त विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ये करता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। और जो ये वित्त विधेयक है ये प्रथम बार लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है भारत के निम्न पत्तनों का उनकी स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण में क्रम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित कर दिया गया था, ये कर दिया गया था आपका कुमाऊं रेजिमेंट में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके डॉक्टर अमर्त्य सेन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है अक्षरों की निम्न श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा आएगा? तो ये आपकी सीरीज चल रही थी PQRS, PQRST, फिर PQRSTU, फिर PQRSTUV। तो आपको देख लेंगे TU तक तो जा ही रहा है, तो यहाँ T है तो T के बाद U ही आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह कर खड़ा है, वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। इसके पश्चात वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूम जाता है। अब वह किस दिशा में मुंह की ओर खड़ा है? तो आपका पश्चिम दिशा में। इसको आप कैसे करेंगे? ये है आपका, ये यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ से ये चला उत्तर पूर्व की ओर, फिर यहाँ से ये चला वापस 135 डिग्री, तो ये आपका पश्चिम की ओर चले जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण
ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। तो भारत में 6 ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISO द्वारा किस सैटेलाइट को 22 मई 2019 को पृथ्वी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था? ये था आपका IRSAT-2B। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, यदि किसी कूट भाषा में रोड को 18, 15, 14 लिखा है तो कूट भाषा में डोर को क्या लिखा जाता है? ये आपका जो आर है, आपका आर आपका आता है 18 नंबर पे, ओ आता है आपका 15 नंबर पे, ए आता है आपका 1 नंबर पे और डी आता है आपका 4 नंबर पे। तो ऐसे ही आपको इसको बना देंगे, डी आता है आपका 4 नंबर पे, ओ आता है आपका 15 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, आर 18 नंबर पे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अंग्रेजी वर्णमाला में ये दी गई थी नंबरिंग। निम्न में से कौन अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है? तो केंद्रीय बैंक जो आपका RBI है, इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो ये आपका अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। वेलकम। आपको आगामी एग्जाम 5 दिसंबर को होने वाली वीडियो की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।